चिता को आग लगाकर सब चल देते हैं कि रुक जाओ, आज की रात तो रुक जाओ, प्यारा जल रहा है, प्यारी जल रही है, आज की रात क्या जागरण यहीं कर लो। वैसे माता का जागरण, माता जल रही है पर वहां कोई जागरण नहीं होता। पिता जल रहा है, कोई जागरण नहीं। बेटा जल रहा है, कुछ नहीं। अगले दिन उसकी अस्थियां तक घर में नहीं लेके आते। ये तो है प्यार। Nobody loves nobody here. Love is God. प्रेम तो एक से ही किया जा सकता है, वो जो हम सबके अंदर है। वो अंदर जो है, वो आत्मा, वो चेतना जो सर्व में एक है। ना वो हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना जैन, ना बौद्ध, ना सेठ, ना भिखारी, वो एक ही है। उस एक को प्यार करना है। उस एक को प्यार करते ही शरीर से संसार में सब खेल बन जाता है। ईश्वर से जो नाम आते हैं वो चुन चुन के आते हैं, और उन्हीं में से आज परमात्मा ने यहां भेजा। कुछ जो परिवार के लोग हैं इकट्ठे हो गए हैं, वो भी आ गए, और जो नहीं अभी मैसेज मिला था उनको अब मैसेज आज मिल जाएगा। क्या मैसेज? कि इस जन्म में अब काम पूरा हुआ। इस जन्म का जब अंत होगा, जिसको संसार में मृत्यु कहते हैं, उसके बाद अपने घर चलो, आपकी रिटायरमेंट हो गया। इस मृत्यु लोक से रिटायरमेंट, ये मैसेज कहते ना, एक वो पोस्टमैन जैसे लेटर लेके आता है, एक हमारे को मेल आती है, तो मैसेज फॉर यू कि इस संसार में, इस जन्म में आपका जो है काम पूरा हो गया। अगर आप चाहते हो, देन गॉड हैज कॉल्ड यू कि इस जन्म के आगे आपकी अभी संसार में आने की जरूरत नहीं है, अपने घर चलो। क्यों? क्योंकि कई जन्मों से इस संसार में हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवागमन रखा। कोई गुरु नानक देव, राम परमहंसा, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्लाबाई, लाओजू, कुरान, जो भी नाम ले लो, माँ वैष्णो कहो या शिव कहो, ये सब जो भगवता को उपलब्ध हुए, उनका ही मैसेज है कि इस जन्म के आगे आपका इस संसार में अगर रहने की इच्छा नहीं है, तो आपको मैसेज है कि अपने घर चलो, टू कम बैक टू द होम। लौटो। अगर इसी संसार में आना है, लौटकर कभी कोई इच्छा अभी और बाकी रह गई है कि बड़ा बंगला मिल जाता, कोई बड़ी गाड़ियां आ जाती, बेटा अमेरिका पहुंच जाता, या मैं कनाडा पहुंच जाता, या मैं प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बन जाता, या मैं कोई हीरो बन जाता, हीरोइन बन जाती, कोई अगर अभी इच्छा रह गई है तो नो प्रॉब्लम, रह सकते हो। क्योंकि इस मृत्यु लोक में, इस डेथ वर्ल्ड में उसी का जन्म होता है जिसकी कोई इच्छा रह गई होती है। मृत्यु के समय अगर कोई इच्छा रह गई तो यू आर नॉट कमिंग बैक टू योर होम। आप अपने घर नहीं लौटोगे, यहीं पर फिर से जन्म लोगे। जो इस बार जन्म हुआ वो अपनी इच्छा के कारण हुआ। तो मैं सिर्फ मैसेज देना है, ईश्वर ने मैसेज के लिए भेजा कि अगर चाहिए तो परिवार जो चला है घर की ओर, आप भी अपने घर की ओर चल सकते हो, चल सकते हो, लौट सकते हो। कैसे होगा? कैसे होगा? कंडीशंस, इस संसार से अपने घर जाने की कंडीशंस क्या है? कंडीशंस एक ही है कि मृत्यु से पहले, बिफोर द डेथ, before departure from this body, you should not attach to any desire of this world. इस संसार की कोई भी इच्छा
में अटैचमेंट नहीं रहनी चाहिए। अंदर से इनसाइड you should not attach to any desire inside, ना किसी इंसान से, ना किसी कोई पदार्थ से, ना किसी कोई स्थान से, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जब आपके अंदर अटैचमेंट किसी भी पदार्थ से नहीं है, किसी स्थान से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, तो फिर आप अपने घर जाओगे। इसी को कहते हैं मुक्ति। मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन, एनलाइटनमेंट। बुद्ध कहते निर्वाण, महावीर कहते कैवल्य, गुरु नानक कहते सचियार। आप इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। अब ये आपको देखना है कि मुझे इसी संसार में रहना है या मुझे अपने घर लौटना है। और ये मनुष्य जन्म बहुत मूल्यवान है, अमूल्यवान है। मूल्यवान नहीं, मूल्यवान होता है जिसकी मूल्य होता है, जिसकी वैल्यू होती है। अमूल्यवान है, इनवैल्यूएबल। संसार की कोई भी पदार्थ को खरीदा जा सकता है, संसार में किसी भी स्थान को खरीदा जा सकता है, संसार में हो सकता है कि किसी शक्ल को भी खरीदा जा सकता है, परंतु इस जीवन को नहीं खरीदा जा सकता। सारी दुनिया की दौलत देकर भी 1 मिनट मौत के बाद नहीं वापस लिया जा सकता। 1 मिनट तो कितना अमूल्य जीवन है, अनमोल। तो इस जीवन को अपने परम स्थान तक ले जाना है या यही लौटना है, यह आपको निर्णय करना है। आपको निर्णय करना है। अगर इस शरीर के अंदर, इस 5-6 फुट के शरीर के अंदर इतना अमूल्य जीवन है, तो ये सोचो कि जो ये पूरा जो ब्रह्मांड है जिसमें हम सब इकट्ठे हुए हैं, वो कितना सुपर पावरफुल है, उसकी क्या वैल्यू है। तो वहां जाना है, मूल में, मूल स्रोत में। एक है बूंद जो सागर से उठती है। अगर हम एक लोटा सागर से भर लें तो क्या वजूद है उस लोटे के जल का सागर के आगे। और वही लोटे का जल अगर सागर में डाल दें तो सागर हो जाता है। सिर्फ एक सागर में डालना है उसको। अब ढूंढो उसको। गंगा में से थोड़ा सा गंगा जल भर लें तो गंगा जल है, और अगर वापस गंगा में डाल दे तो गंगा हो जाती है। सूरज की एक किरण और पूरा सूरज। तो आप एक अंश डॉट, इस शरीर में वो एक डॉट है। जो कहते हैं कि सिर के बाल का, एक बाल का 10 लाखवां हिस्सा है। और उस विराट में अगर पहुंच जाओगे, अपने घर पहुंच जाओगे, तो सोचो इस शरीर में जो आप मौज लेते हो वो कितनी है? एक बाल का 10 लाखवां हिस्सा, 1/10 लाख पार्ट। और वहां जाओगे तो क्या होगा? वहां कौन पहुंचे? कौन पहुंचे? हम जिनको राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, बुद्ध महावीर कह रहे हैं, जीसस मोहम्मद कह रहे हैं, कबीर फरीद कह रहे हैं, गुरु नानक देव राम परमहंस कह रहे हैं, विवेकानंद कह रहे हैं, साईं बाबा, मीरा, सहजो लल्ला कह रहे हैं, लाओ जसराज, वो वहां पहुंचे हैं। इनको हम क्या कहते हैं? भगवान, भगवान, भक्त। हमारे आपके जैसे लोग तो स्पेशल थे क्या? स्पेशल हो गए।
आज इस युग में जो ये लोग थे जिनको हम भगवान कहते हैं, भक्त कहते हैं, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाऊ जय सुकरात, हमारे जैसे लोग थे ना, और आज भगवान हो गए, भक्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनको भी कहीं पर मैसेज मिला, उन्होंने उस मैसेज को एक्सेप्ट किया और अपने घर की तैयारी की। क्या तैयारी? इस संसार को आखिरी तक देख लिया, लास्ट तक। अगर कोई सिद्धार्थ अभी पिता बना तो आखिरी तक देख लिया, ससुर, दादा, परदादा। राजा का बेटा था, आखिरी तक देख लिया बाप को कि राजा हो गया, 30-35 साल प्लस होने पर क्या होगा। बाकी राजाओं को देख लिया और कह दिया ठीक है, हमें तो अपने घर जाना है। क्योंकि बाप भी दुखी, मां भी दुखी, दादा भी दुखी, दादी भी दुखी, राजा भी दुखी, रंग भी दुखी, दुखिया सकल संसार। तो कहते नहीं चाहिए, अपने घर जाएंगे। विवेकानंद देख लिया, पिता को देख लिया, पति होकर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बाप बनकर। सारे पतियों को देख लिया रोते हुए, सारे बापों को देख लिया रोते हुए, सारे दादाओं को देख लिया रोते हुए, सारे पढ़े लिखों को देख लिया रोते हुए। तो उसने कहा कि मैंने देख लिया, मुझे नहीं बनना है, ना बाप बनना है, ना पति बनना है, ना दादा बनना है, ना ससुर बनना है, ना पढ़ाई लिखाई में अव्वल होना है, कुछ नहीं। मुझे तो बस अब अपने घर जाना है। ये तो देखो कलकत्ता जहां जहां बैठे यहां की कहानी है। वही नरेंद्र नाथ ढूंढता रहा कि मुझे अपने घर जाना है, तो कौन है जो मेरे अंदर से उसका मिलाप करवाए। और पहुंच गया दक्षिणेश्वर, गुरु राम परमहंस के पास गया और गुरु राम परमहंस ने दर्शन करवा दिया, अनुभव करवा दिया उस विराट जगत का, उस विराट भगवता का दर्शन करवा दिया। उसके बाद कुछ पाने को बचता ही नहीं। एक बार उस विराट का दर्शन हो गया तो संसार में कुछ पाने को बचता ही नहीं। फिर सारी दुनिया की दौलत, सारी शोहरत, सारा आकर्षण। अगर कोई कहे ना कि सिर्फ एक दिन, वन डे के लिए तो लौटा इस संसार में, तो कहता नहीं लौट सकता। सारी दुनिया की दौलत, शोहरत और आकर्षण फीका हो जाता है। सारी दुनिया की दौलत, सिर्फ इंडियन रुपी नहीं, सारे डॉलर, सारे पाउंड्स अमेरिका के इकट्ठे आ जाए, वो कहता है एक दिन के लिए सिर्फ जो है इस संसार को भोग ले। वो लात मारता है संसार को, हट। दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा दिया। ये नहीं कि वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, चार्टर्ड नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, दुनिया का सरताज। वो 24 घंटे भी उसको कह दो कि सिर्फ इस संसार की कुर्सी ले ले या सारी दौलत की मौज ले ले, इसको छोड़ दे, तो लात मार देता है। तो इतना ऊंचा परम धन मिल गया, परम धन, परम पद। तो दर्शन हो गए विवेकानंद को, खो गया। गदाधर को दर्शन हो गए, राम परमहंस हो गए, महावीर वर्धमान को दर्शन हो गए, महावीर भगवान हो गए। सिद्धार्थ को दर्शन हो गए, बुद्ध भगवान हो गए। नानक को दर्शन हो गए, गुरु नानक भगवान हो गए। मीरा को दर्शन हुए, मीरा बाई हो गई। कुछ मिला इनको मैसेज, इनको भी कहीं मैसेज मिला। इन्होंने आत्म चिंतन किया, संसार को आखिरी तक देखा। हीरो बनना चाहता हूं तो हीरो का हाल देखूं क्या होता है। सेठ बनना चाहता हूं, सेठों का हाल देखा। इन्होंने कहा जो बनूं ठीक है भाई, अब भागूंगा नहीं, कर्म करूंगा, जो बना बढ़िया। संसार का मिले कुछ ना मिले, पर भगवान को जरूर पाना है, भगवता को जरूर पाना है। भगवान जरूर होना इस जन्म में, हो ना है कुछ। और देख लो आज
सारा संसार इनके आगे माथा टेक रहा है। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, मिनिस्टर हो, स्टार हो, इनके आगे जाके नाक रगड़ता है, भिक्षा मांगता है कि कटोरा उठाकर कि बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, दौलत दे दे, जो इनके पास था ही नहीं। देखो, जो इनके पास था ही नहीं वो मांग रहा है। तो सोचो, और कोई उनसे जाकर ये नहीं कहता कि हमको भी भगवता दे दे, भगवान बना दे, भक्त बना दे। कमाल हो गई यार। 100 साल के बाद आपको पूज रहे हैं, 2000 साल के बाद बुद्ध को पूजते हैं, 2500 साल के बाद जीसस 2000 साल बाद पूजे जा रहे हैं, मोहम्मद साहब 1700 साल बाद जो सा याद किए जा रहे हैं। क्यों? हमारे बाप गए, दादा गए, परदादा गए, परदादा गए, परदादा, नाम ही नहीं पता उनके नाम क्या थे, और इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। कि महावीर स्वामी हमारे कौन लगते थे, गुरु नानक देव हमारे कौन लगते थे, पर हम उनकी पूजा कर रहे हैं। और श्राद्ध पर ढूंढ रहे होते हैं कि दादाजी की फोटो कहां है, धूल पड़ी हुई होगी कहीं पर फोटो में लगी हुई। ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन, आकाश तत्व जो मुफ्त में मिला हमारे को, मुफ्त में, ये कोई खरीदा है किसी ने, कि वॉशिंगटन से खरीदा है, कि बहुत दौलत वाले हमने न्यूयॉर्क से मंगवाया था? मुफ्त में मिला है, जिसके कारण हम कहते हैं मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये दिमाग इसलिए मिला है, इसलिए इस्तेमाल करने को। इन्होंने ना पढ़ाई लिखाई की, ना इन्होंने कोई जो है किसी तरह की ऊंची कोई कुर्सी पाई, सूली मिली, जहर मिला, हाथ पैर काटे इनके, क्या क्या नहीं बोला इनको, और आज ये भगवान जैसे हो गए भाई। अगर विवेकानंद जो सा पूजे जा सकते हैं, राम परमहंस पूजे जा सकते हैं, हम क्यों नहीं? कभी सोचा है? एक मां काली का रूप जो सा है इतना भयानक क्यों दिखाया हुआ है? किसकी गर्दन काटी थी? तो क्या जिसने भगवता को नहीं पाया, जिसने ईश्वर को नहीं पाया, जो संसार की अंधी रेस में दौलत, शोहरत और आकर्षण के लिए, अहंकार को बढ़ाने के लिए भागा, उसकी गर्दन काटी मां काली ने। जिसके अंदर काम वासना भरी हुई थी, क्रोध, लोभ, मोह भरा हुआ था, उनकी गर्दन काटी मां काली ने। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी गर्दन काटे मां काली, या हम भगवता को पाकर अपने घर लौटे? तो जीवन का संदेश जो है वो हम नहीं ले पाते। मैसेज, सारा दिन मोबाइल पे मैसेज देखते रहते हैं। एक मैसेज जो ईश्वर से आता है, उस मैसेज को हम नहीं समझ पाते। वो मैसेज कभी मंदिर में, कभी गुरुद्वारे में, कभी मस्जिद में, कभी चर्च में, कभी मां काली की पूजा में, जब वो जीभ लाल दिखा रही है और तलवार हाथ में दिखा रही है, देते हैं वो, पर समझ नहीं आती। तो कभी कभी कोई हम में से ही साकार देह में मैसेज देने आता है, और वो मैसेज कभी कभी कोई विरला समझता है, कभी कभी, नहीं तो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, चलो हटाओ देखेंगे बाद। ऐसा नहीं है। सारा जीवन जो है बुद्ध बोलते रहे। 35 साल में उन्होंने जाना कि घर जाना है, 80 साल तक बोलते रहे, 45 साल, 45 ईयर्स, डे एंड नाइट बोलते रहे। कितने लोग पहुंचे? कि उनके ग्रंथ में मुश्किल से 10-12 नाम आते हैं। वर्धमान यानी महावीर स्वामी 42 में पाया, 69, 27, 28 साल बोलते रहे। कितनों ने पाया? गिनती के गौतम स्वामी हूं बस 10-12 लोग। राम परमहंस बोल नहीं पाए, पर विवेकानंद कितना बोला? कितनों ने पाया? कितनों का विवेक जागा? कितनों ने सोचा कि मुझको राम परमहंस को पाना है, मुझे भगवता को पाना है? कितने लोग मां काली के मंदिर में जाकर लाइन में खड़े हो कहते मां, मां कब मिलेगी मां? राम परमहंस को मां एक दिन मिली, तलवार निकाली गर्दन काटने के लिए, इसी मंदिर में।
क्यों? क्योंकि जब भक्ति में प्रगाढ़ हो जाते थे, प्राण प्रतिष्ठा करते थे, तो बेहोश हो जाते थे, और जब आंख खुलती थी तो रोते थे कि मां मां तूने मुझे सुला दिया, सुला दिया। जागे हुए पे कहते सुला दिया, सुला दिया नहीं, तू कहां चली गई। एक दिन दुखी होते हैं क्योंकि कभी मां आती थी, कभी जाती थी, तो एक दिन तलवार निकालनी, मंदिर अंदर से बंद कर दिया, गर्दन काट दूंगा, बस हो गया आना जाना, अब मिलकर एक हो जा। उस दिन मां की मूरत ने पुकार मारी, आकाशवाणी हुई, गदाधर इस रूप में नहीं आ सकती, क्योंकि ये रूप तो मैं विकारी को मारने के लिए आती हूं जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में है। इस रूप में तुझे नहीं आ सकती, तू मेरे बच्चा है, इसलिए मेरे उस सौम्य रूप को पाने के लिए तेरे द्वार पर गुरु आएगा। तेरी भक्ति इतनी है, तुझे गुरु खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु तेरे द्वार पे आएगा। और गुरु तोतापुरी आए, और यहीं आपके देख लो, दक्षिणेश्वर इस धरती का सबसे विराट महातीरथ है, महातीरथ। क्योंकि मूर्ति तो संसार के अंदर जगह जगह है, कहीं ग्रंथ पे है, परंतु निराकार का साकार का संगम सिर्फ इसी धरती पे विराट हुआ था। गुरु तोतापुरी का वही स्थान है जहां पर उन्होंने गुरु राम परमहंस से मां काली की मूर्ति की गर्दन कटवा दी, मूर्ति की गर्दन कटवा दी, मां की मूर्ति का। मूर्ति हटेगी तो सूरत आएगी, मूर्त को रख के बैठेगा, सूरत कहां से आएगी गदाधर। यही खेल है, समझो, जगाने आया हूं, कहीं देर ना हो जाए। शरीर की मृत्यु हो गई, देर आ गई, कुछ नहीं हो सकता फिर, क्योंकि डेथ इज द रिजल्ट, डेथ इज द रिजल्ट ऑफ योर बीइंग। मनुष्य जन्म का परिणाम है मृत्यु। एट द राइट ऑफ डेथ ऐसे रिजल्ट आता है। जैसे कहते ना, मार्क्स कब आएंगे, मार्क्स कब आएंगे, अभी एग्जाम हो जाएंगे, एग्जाम, रिजल्ट डेथ, मौत के समय रिजल्ट आता है कि पास हुए या फेल हुए। तो पास होना है तो इस संसार की इच्छाओं से अपने को विरक्त करो। बहुत देखा, आखिरी तक भोगोगे या बोध करोगे, बोध या भोग, बोध या भोग। भोग यानी आखिरी तक भोगूंगा मैं, तो मौत आ जाएगी, भोग कभी खत्म नहीं होंगे। क्योंकि दादी कहती है परदादी बन जाऊं, नाना कहते परनाना बन जाऊं, भूख का खत्म होगी, मौत ही आ जाएगी। इसलिए बोध, बोध यानी जो भोगा नहीं पर दूर तक देख लिया। तो नरेंद्र नाथ विवेकानंद बन गया 26-27 साल की उम्र, गदाधर राम परमहंस बन गए 30-32 साल की उम्र में, जीसस 30 साल में पूर्ण हो गए, गुरु नानक देव 35 साल में पूर्ण हो गए, महावीर 42 साल में पूर्ण हो गए, आखिरी तक बोध कर लिया। इसलिए कहा जीवन का सार समझना। सार यही है कि तुझे अपने घर लौटना है। दिस इज मेक इट द लास्ट बर्थ, मेक इट द लास्ट बर्थ इन दिस डेड बॉडी। इस मरे हुए शरीर में आखिरी जिंदगी भर इकट्ठा करता है, मर जाता है छोड़कर, फिर भिखारी की तरह फिर लौट आएगा। इतनी मुश्किलों से घर बनाया, सारी जिंदगी निकल गई लोन ले लेकर बनाकर, है फिर मौत आ जाती है, चल भाई भिखारी हो गया, भिखारन चलो। फिर वहां पर छोड़ते कहते देख सब जा रहे तुझे छोड़कर, चिता को आग लगाकर सब चल देते हैं कि रुक जाओ, आज की रात तो रुक जाओ, प्यारा जल रहा है, प्यारी जल रही है, आज की रात क्या जागरण यहीं कर लो। वैसे माता का जागरण, माता जल रही है पर कोई जागरण नहीं होता, पिता जल रहा है कोई जागरण नहीं, बेटा जल रहा है कुछ नहीं, अगले दिन उसकी अस्थियां तक घर में नहीं लेके आते। ये तो है प्यार। नोबॉडी लव्स नोबॉडी हियर। क्योंकि अगर लव हो तो गॉड आ जाएगा, परमात्मा आ जाएगा। लव इज गॉड। प्रेम तो एक से ही किया जा सकता है, वो जो हम सबके अंदर है, वो अंदर जो है वो आत्मा, वो चेतना जो सर्व में एक है। ना वो हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना जैन, ना बौद्ध, ना सेठ, ना भिखारी,
वो एक ही है। उस एक को प्यार करना है। उस एक को प्यार करते ही शरीर से संसार में सब खेल बन जाता है। खेल, गेम। फिर क्या, फिर निकल चलेंगे। लौटना है अपने घर। क्या मेरा घर, निकाल दिया जाऊंगा बाहर। क्या मेरी गाड़ी, निकाल दिया जाऊंगा। क्या मेरी कुर्सी, उठा के बाहर फेंक दिया जाऊंगा एक दिन इस कुर्सी से। खेल खत्म, देन एंजॉय। जब पता है सब कुछ टेम्परेरी है तो टेम्परेरी से कौन गले लगाता है। टेम्परेरी तो टेम्परेरी एंजॉयमेंट है। हर चीज टेम्परेरी है। इसी को संसार में अध्यात्म की भाषा में कहा मिथ्या, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। जगत मिथ्या यानी लगता है सच है। लगता है कि नहीं अभी सबको? कभी एक बार भी लगा कि सब टेम्परेरी है? बेटा पढ़ नहीं रहा, टॉपर नहीं हो रहा, ये पता टेम्परेरी है। क्या भरोसा। अभी किसी ने बताया मुझे 23 साल की उम्र उसकी डेथ हो गई, अभी 5 मिनट पहले। 23 साल की उम्र, डेथ। पता था माँ बाप ने सोचा होगा जब औलाद नहीं होगी तो औलाद मिल जाए, औलाद मिल जाए। 23 साल की उम्र में मर जाएगा वो जिसको मांगा था। बड़ा कर करके लाए इसलिए। किसको जिंदगी का भरोसा है? किसके लिए इकट्ठा करना है? रहेगा कुछ साथ में? कोई चलेगा साथ में मौत के आगे? सब छोड़ के आ जाते हैं। तो जीवन को जानना है व्हाट द लाइफ इज, हु एम आई, व्हाई आई हैव बीन बोर्न हियर, वेयर द लाइफ आफ्टर डेथ, वेयर आई हैव टू गो। ये जिंदगी का खेल क्या है? यहां ये गाड़ी भी छीन ली जाएगी, बंगला भी छीन लिया जाएगा, कुर्सी भी छीन ली जाएगी, संबंध भी छीन लिए जाएंगे, यहां तक कि मेरा ये शरीर भी छीन लिया जाएगा। तो फिर आगे क्या? यही तो रहस्य है, मिस्ट्री ऑफ द लाइफ। जिसने खोजा उसको हमने भगवान कह दिया, भक्त कह दिया। पर हर एक को खोजना है। अभी खोज लो, 10 साल बाद खोजना, अगले जन्म में खोज लेना, अगले युगों में खोज लेना। पर हर जन्म यहां श्राप है, दुख है। क्योंकि तू अपने घर नहीं गया। बाप इंतजार कर रहा है। आज बेटा चला जाए कनाडा या अमेरिका और वहां जाने के बाद फोन भी बंद कर दे, तुमसे बात भी ना करे और पूरी जिंदगी निकल जाए, खुश होगे, नाचोगे? हम वही औलाद हैं जो अपने घर से निकले, अपने घर वापिस नहीं गए, यहीं पकड़ कर बैठ गए हैं। इसलिए बाप रो रहा है, कब आओगे, कब लौटोगे? इसलिए वी आर स्टेइंग इलीगल हियर, नो वीजा हियर, ऑल आर इलीगल। अपने घर लौटना है। दुखी इसलिए हैं क्योंकि इलीगल रह रहे हैं। अपने घर लौटना है। अपने घर लौटने की तैयारी कर लो, दुख खत्म। यू विल बी ब्लिस। सच्चिदानंद उसी को कहा, जब अपने घर जाना है, then God start blessing you, God start flowering on you. God means what? Our own home. All those godly people, our brother and sister, father and mother, जिनको हम भगवान कहते हैं, भक्त कहते हैं, कि आया मेरा भाई घर इस बार, आया मेरा बेटा, आई मेरी बेटी अपने घर। ब्रह्मांड फूलों की बारिश करता है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं, मरने के बाद जो गरुड़ पुराण कह रही है, ब्रह्मांड फूलों की बारिश करता है। रिसेप्शन होती है वहां पर भी जिस दिन मरते हैं। शरीर से निकलते 5 मिनट में पार ब्रह्म पहुंच जाते हैं। वहां पर सब मिलेंगे, माँ वैष्णव भी, कृष्ण भी, बुद्ध भी, गुरु नानक भी। वहां भी रिसेप्शन होती है। मैं सोचना यही पार्टी होती है, सिर्फ वहां भी पार्टी होती है। वो कहते हैं वेलकम होम। कब तक यहां की पार्टियां करोगे? उनको भी एक मौका दो पार्टी का। वहां तो पता नहीं, इस बेचारे तरसते ही रहते हैं, कोई आता ही नहीं घर। वेलकम किसका करें? हर बार धोखा खाते हैं, हर बार सोचते हैं, अब भी नजर है उनकी कि हाँ ये आएंगे, इस बार आएंगे, पर आखिरी में धोखा दे दिया तो। इसलिए इस संसार में दुख है, क्योंकि हम अपने घर लौटना नहीं चाहते। जिस दिन अपने घर चलने की तैयारी की, मुड़ गए, यूटर्न लिया, उसी दिन देखोगे जीवन में मौज आ गई। बैठे ना इतने लोग जो वापसी तैयारी कर ली निकलने के लिए, कि अब क्या चाहिए? अपने घर जाना है, परमात्मा, परम आत्मा होना है, पहुंचना है। खुशियां शुरू हो गई। और जिस दिन पहुंच गए तो फिर हर पल होली और दिवाली। फिर होली दिवाली के इंतजार नहीं है, अनकंडीशनल मस्ती आएगी। कोई कंडीशन नहीं कि दौलत होगी तो मस्ती आएगी, कुर्सी मिलेगी तो मस्ती आएगी, बेटा टॉपर होगा तो मस्ती आएगी। नो, हर पल मौज, हर पल एक समान।
लाइफ बिकम ब्लिस, आनंद स्वरूप, और जीवन परमानंद को पा लेता है। तो इसलिए ये संदेश, एक मिठाई वाला संदेश, एक गुरु राम परमहंस का संदेश, विवेकानंद का संदेश, ये कलकत्ता की इस धरती पर मां काली ना आए आखिरी में, गुरु राम परमहंस के दूत आए लेने के लिए, तभी ये जन्म उस अजन्म से मिलेगा और ये हमारी यात्रा सफल होगी।